दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से विनम्र विनती यही रहेगी कि आप कहीं भी जाएं, यदि आप अपने गांव की ओर जाते हैं तो अपने छोटे बच्चे पुत्र पुत्रियों के द्वारा अपने गांव में जो अपनी ज़मीन है या आपको कहीं भी खाली ज़मीन दिखती है तो 2-4 पौधे ज़रूर लगाएं, ताकि वो पौधे बड़े होंगे तो हमको ऑक्सीजन और हमारे आने वाले भविष्य के लिए लकड़ियों का भी उत्पादन बना रहेगा, ताकि हमारा प्रकृति भी बैलेंस में रहे। क्योंकि लगाएंगे तभी तो काटेंगे, लगाएंगे नहीं तो काटेंगे क्या। ये हमारे पड़ोसी जो लोग हैं उनके ही देखिए, ये खीरा लगाया हुआ है एकदम ज़बरदस्त। ये खीरा है, कोई मल्चिंग व्यवस्था नहीं, कोई बहुत सारा लौंग लतीफ़ी नहीं, 0 पेस्टिसाइड। और ये करेले की खेती हुई है एकदम ग्राउंड पे ही। तो हमारे गांव में भी बलुई दोमट मिट्टी है, गांव के लोग बहुत अच्छे तरीके से खेती करते हैं। और ये नेनुआ है, जिसको तुरोई या बहुत सारे भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है, आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। 0 पेस्टिसाइड का ये नेनुआ खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। और जब चने के दाल के साथ इसको मिला के जब इसकी सब्जी बनाते हैं और गाय के घी का जब परोठा लगे तो कसम से मज़ा ही आ जाता है। ये एक जो गांव का जो अनुभव है वो तो शहरों में भी मिलता है। शहर में भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे इसकी खेती होती है, क्योंकि शहर में सब्जियां यदि भारतीय किसान नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा। तो ये हमारे गांव का जो दृश्य है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और एक्चुअली ये जो हमारा ओरिजिनल ग्राउंड है, इसको इंजीनियरिंग भाषा में ओजियल कहा जाए तो ये है। और इसको सब्जी की खेती के लिए थोड़ा सा हाइट किया जाता है, थोड़ा सा भरा जाता है ताकि वो हाइट हो, उसमें पानी ना लगे। क्योंकि हम लोग धान की खेती वाले प्रदेश से हैं, तो हम लोग धान की खेती करते हैं। तो धान की खेती में कम से कम घुटने भर पानी लग चाहिए। और सब्जियों के लिए ज़्यादा पानी नहीं लगता है। सब्जियों में ज़्यादा पानी देंगे तो फिर वो सब्जियां खराब हो जाएगी। दोस्तों, तो यही है कहने का तात्पर्य है और मतलब है कि अपनी प्रकृति को संरक्षित किया जाए, नहीं तो शहर के आधुनिकीकरण में हमारा गांव का जो सौंदर्य है पूरे तरीके से खराब हो जाएगा। जैसे देखिए, ये भी एक है, हमारे गांव का मुख्य सड़क है और सब लोगों ने करीब करीब हमारे गांव में ऐसा अपने खेत के जो फ्रंट हैं वो सबको मिट्टी डाल के ऊंचा कर चुके हैं। ये हमारे गांव का सामुदायिक भवन है और ये हमारा गांव तो बस चल रहा है। ये देखिए, पुराने वृक्ष किस तरीके से क्षरित होकर सूखते जा रहे हैं। नया वृक्ष लगाने का कोई काम ही नहीं करता है। गांव में जब पेस्टिसाइड मुक्त जब खेती होती है तो किसान त्रस्त भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने घर पे खुद को खाने के लिए जो सब्जियां उगाते हैं उनमें तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेस्टिसाइड अवॉइड करते हैं। लेकिन उसका सबसे जो एक गंभीर पहलू होता है ये होता है, ये उसको क्या बोलते हैं, सुग्गा, टिड्डे। ये जो टिड्डे होते हैं खेतों में इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि देखिए, ये उड़ते आपको 1-2 दिखाई देंगे। और ये देखिए, ये पत्तियों को चट कर जाते हैं। ये कितना अच्छा जो उसको बरबट्टी देखिए कितना बेहतरीन लगा हुआ है खेत में 0 पेस्टिसाइड में। लेकिन यदि किसान इसके ऊपर दवाई का छिड़काव न करे तो ये टिड्डे मार डालेंगे। ये टिड्डे पूरा इसको क्या करेंगे, चट कर जाएंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन है ये बरबटी की भी खेती में यहाँ होती है। और कोई मल्चिंग वगैरह बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं। ये करेला है, करेला भी पीला हो चुका है। तो एकरा के पटैबा लोग ना का हो, एकरा के पटा दो लोग, मरत आई तो पटैला भी ना। देखिए, ये छोटा सा करेला 0 पेस्टिसाइड में, लेकिन यहाँ भी लोग कम बेचैन नहीं है। गाँव में लोग भी कम बेचैन नहीं है। अब बताइए, इसको कोई पानी नहीं देने वाला है, तो पानी कोई नहीं देगा तो ये फसल होगा कैसे। ये साग है, जितना खाना था खा चुके हैं और आगे बीज के लिए
इसको लगा के रखा गया है, थोड़ा सा और पक जाए तो इसका बीज निकाल लिया जाएगा। और ये देखिए, ये नींबू का पेड़, ये थोड़ा सा जो कितना मस्त है, पेस्टिसाइड नहीं है, इसके लिए आप लोगों को ऐसा दिखता रहेगा। और प्रकृति और मनुष्य के बीच जो वैचारिक लड़ाई होती है, उसके टकराव का ये प्रत्यक्ष रूप देख लीजिए कि पराली जलाने के चक्कर में ये जो नींबू का पेड़ है ये पूरा जल चुका है। लेकिन अभी भी इसके रूट जो है, जड़ों में जान है, अभी ये जीवित है। इसको पानी बराबर दिया जा रहा है ताकि ये पुनः जीवित हो जाए, क्योंकि वृक्षों को बचाएंगे तो ही हमारा भविष्य बचेगा, नहीं तो हमको कोई भी नहीं बचा सकता है। ये देखिए, आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं, इसमें नींबू लगा हुआ है और ये जल चुका है। इसको धोना नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो पूरे तरीके से जैविक तरीके से है बना हुआ, तो धोते नहीं है, डायरेक्ट इसको कच्ची बरबट्टी भी खाया जाता है। आजकल फैशन के युग में बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं टूथपेस्ट के, वो तो आ चुके हैं। मैं किसी ब्रांड का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दांतों की उत्तम सुरक्षा पुराने ज़माने में इन्हीं सब चीज़ों से होती थी। कच्ची चीज़ें जो कि कड़वी ना हो, और वो जब हम लोग अपने दांतों से खाते थे मसल के, तो जबड़े भी मजबूत होते थे और ये व्यायाम भी हो जाता था, दांत भी बढ़िया रहता था। अभी तो डॉक्टर के पास जाइए तो कैल्शियम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये 25 चीज़ें वो बताते हैं। और गांव में तो ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो ये खाने का एक अलग ही आनंद है और बहुत सुंदर दिखता है और खाने में मज़ा भी आता है। इसको लौकी कहते हैं। ये घास तो खेत में भरपूर है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जीरो पेस्टिसाइड में खाना खाने का भी आनंद एक अलग है। और जब इसका सब्जी बनेगा खाली मेथी का फोरन दे के और नमक डाल के, तो एक आनंद ही है, जीरो कोलेस्ट्रॉल और सेहत के लिए भरपूर। टमाटर, ये टमाटर एकदम भयंकर, देखिए मित्रों कितना ज़बरदस्त है, ये एकदम देसी। ये देखिए लाल टमाटर इतना ज़बरदस्त वैरायटी का है कि मज़ा आ जाए खाने में, चेरी से भी बेहतरीन लगेगा ये। ये देखिए टमाटर, लाल टमाटर, बड़े मज़ेदार, बच्चे खा के बने होशियार। कुछ हरा भी है और कुछ लाल भी है, अपने बेहतरीन कलर्स के साथ। ये देखिए दोस्तों, एक चेक किया जाए कैसा लगता है। खा ये छुपे हुए, ये देखिए, लोग खा भी नहीं रहे हैं, जिनका खेत है वो भी नहीं तोड़ रहे हैं, और टमाटर सड़ रहा है, बताइए। और यही टमाटर जाके पीरो से खरीद के लेके आएंगे मार्केट से 25 रुपये 30 रुपये के रेट में, और फिर बोलेंगे कि हाँ हम टमाटर लेके आए हैं। और ये जो दोस्त रसीले टमाटर हैं, इसका एक स्वाद ही अलग है। देखिए कितना बेहतरीन है ये और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन क्या कहेंगे, जिनको नहीं मिल रहा है वो ऑर्गेनिक खोज रहे हैं, और जिनको मिल रहा है वो खा ही नहीं रहे हैं। अजब दुविधा है। ये देखिए कितना बेहतरीन है दोस्तों टमाटर, एकदम चेरी के जैसा लगेगा, एकदम ज़बरदस्त खाने में। तो ये मैं 2-4 तोड़ लेता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रकृति का आनंद भी ले। खेत में घूमते टाइम में देखिए एकदम खीरा मिला है बेहतरीन, ये खीरे का आनंद लिया जा रहा है। थोड़ा सा खीरा भी खाते हैं। और देखिए आग से जो त्रासदी हुई थी झुलसने से,
ये देखिए प्रकृति कितना बेहतरीन है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ, कि पूरा पेड़ जो है वो झुलस चुका है, लेकिन ये देखिए आम कितना बेहतरीन तरीके से लगा हुआ है दोस्त। और ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए आम फला हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से। गांव में लड़कन के फुसलावे खातिर गांव में बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए थोड़ा सा समोसे का भी व्यवस्था है। हमारा गांव बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत जो शाम को जो नाश्ते का प्रयोजन है वो भी हो ही जाता है। तो जितेंद्र कैसे देता रहा समोसा भाई? हाँ, 10 रुपये का 2 समोसा, खाने में एकदम मस्त। और तेल भी गांव के जैसा नहीं है कि वही, मतलब शहरों के जैसा नहीं है कि एक ही तेल में 70 दिन से तलाई चालू है, जो खाया वो बीमारी हो जाएगा। और ये जो समोसा है इसके अंदर जो आलू का जो चोखा जिसको हम लोग बोलते हैं वो भरा हुआ है, जो मसाला, उसमें मसाला भी बहुत कम होता है शहरों की अपेक्षा।